हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आपके सामने आज मैं एक क्वांटिटी का एक क्वेश्चन लाया हूं और देखेंगे इस क्वांटिटी के क्वेश्चन को। एक क्वेश्चन क्या लिखा है मैंने, वन क्वेश्चन थ्री सॉल्यूशन। एक क्वेश्चन को तीन सॉल्यूशन, तीन मेथड से मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो एक क्वांटिटी का एक क्वेश्चन है, हेल्प लेंगे हम किसका, लिमिट्स का। और लिमिट के हेल्प से मैं इस क्वेश्चन को तीन तरीके से मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं वो क्या तीन सॉल्यूशन है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस नाइन अपॉन एक्स माइनस थ्री when x is not equal to 3, when x is equal to 3 then fx is equal to k is continuous। एक फंक्शन है वो क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। किस पॉइंट पे, 3 पे। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं वन बाय वन सॉल्यूशन। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सॉल्यूशन, फर्स्ट मेथड क्या देखेंगे, फर्स्ट मेथड। फर्स्ट मेथड आपको पता होना चाहिए, अगर कोई फंक्शन, इफ एनी फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, इफ ए फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट एनी पॉइंट, देन देयर इज ए प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्टिन्यूटी। व्हाट, लिमिट। क्या होता है प्रॉपर्टी बताइए, लिमिट x is tending to a, fx is equal to fa, means left hand limit is equal to right hand limit is equal to functional value। आपको पता होगा ना, अगर कोई फंक्शन क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है किसी पॉइंट पे, इसका मतलब ये हुआ कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट होती है वो राइट हैंड लिमिट के इक्वल होता है, और फंक्शनल वैल्यू उस पॉइंट पे क्या होगा, ये तीनों चीजें क्या होती हैं, इक्वल होती हैं उस पॉइंट पे। तभी हम कहते हैं कि हाँ वो फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। क्लियर है। अब देखो फर्स्ट मेथड है ये, फर्स्ट मेथड। तो फर्स्ट मेथड, अब देखो ध्यान से क्या गिवन है, लिमिट x is tending to 3, x is tending to 3, fx की वैल्यू क्या है, x स्क्वायर माइनस नाइन डिवाइडेड अपॉन x माइनस थ्री इज इक्वल टू f ऑफ 3। ध्यान से समझो, अगर x की वैल्यू यहाँ पे 3 पुट कर दिए और यहाँ पे 3 पुट कर दिए तो क्या हो जाएगा, ये 9 माइनस नाइन जीरो, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 माइनस थ्री जीरो। तो जीरो बाई जीरो का ये फॉर्म हो जाएगा। तो फर्स्ट मेथड क्या करेंगे हम इसको, देखो ध्यान से, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, लिमिट x इज टेंडिंग टू 3, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस थ्री, और एफ ऑफ थ्री की वैल्यू क्या है फंक्शन में, के। तो यहां पर रख दो के, हमें के की वैल्यू निकालना है और तीन मेथड से बताऊंगा आपको। चलो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, ए माइनस बी, और क्या होता है ए प्लस बी डिवाइडेड अपॉन एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू के। लिमिट x इज टेंडिंग टू 3, तो x माइनस थ्री से x माइनस थ्री क्या हो जाएगा, कैंसिल, x इज टेंडिंग टू 3, तो x माइनस थ्री से x माइनस थ्री क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो x की वैल्यू अगर 3 यहाँ पे पुट कर दोगे तो क्या हो जाएगा, k की वैल्यू 6। दिस इज द फर्स्ट मेथड। आई होप आपको समझ में आएगा, फैक्टराइजेशन मेथड से मैंने की। तो फर्स्ट मेथड मैंने आपको बताया और k की वैल्यू क्या आया, 6 आया। आते हैं सेकंड मेथड। सेकंड मेथड क्लियर है। चलो सेकंड मेथड देखते हैं। सेकंड मेथड क्या लिखा हुआ है, देखो ध्यान से, लिमिट x इज टेंडिंग टू 3, x की पावर 3 और माइनस 9 डिवाइडेड अपॉन x माइनस 3 इज इक्वल टू एफ ए। एफ ए की वैल्यू क्या है बाबू, 3।
अब देखो ध्यान से, इसको क्या लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर, सॉरी ये क्या लिख दिया मैंने, स्क्वायर होगा, स्क्वायर 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 स्क्वायर, और ये क्या होगा, 3 का स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 3 एंड लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू 3, और ये क्या है k, इसकी वैल्यू तो k है क्वेश्चन से, एट एक्स इक्वल टू 3, f3 की वैल्यू क्या है k। ध्यान से समझिएगा, आपको एक प्रॉपर्टी याद होगा लिमिट्स का, लिमिट्स का एक प्रॉपर्टी क्या है मैं आपको यहां बताता हूं, इफ लिमिट x इज टेंडिंग टू a, x is tending to a, x to the power n minus a to the power n upon x minus a, तो इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, n into a raised to the power n minus 1, क्या होता है n into a raised to the power n minus 1, वो प्रॉपर्टी हम क्या करेंगे यहाँ पे यूज करेंगे, चलो यूज करो, क्या हो जाएगा, देखो n की वैल्यू क्या है 2, a की वैल्यू क्या है देखो 3, और 3 की पावर क्या है n माइनस 1, n की वैल्यू 2, 2 माइनस 1 इज इक्वल टू k, तो 2 इंटू 3 की पावर 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा 3 की पावर 1 मतलब 3, तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा 6, तो k की वैल्यू क्या आ गई 6। सेकंड मेथड कंप्लीटेड। आई होप आपको समझ में आया होगा। आपको क्या याद होना चाहिए, ये प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए, लिमिट का ये प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। क्लियर है। थर्ड मेथड है, सेम क्वेश्चन को तीसरे मेथड से सॉल्व करेंगे। थर्ड मेथड देखो ध्यान से, थर्ड मेथड, थर्ड मेथड क्या है, थर्ड मेथड, थर्ड मेथड क्या कहता है समझिएगा, बहुत ही आसान है ये, जो आप बोर्ड के एग्जाम में नहीं पढ़ते हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पढ़ते हो, ठीक है, बोर्ड के एग्जाम में इसे नहीं पढ़ाया जाता है, बट फिर भी आप समझो इस चीज को। क्या क्वेश्चन क्या गिवन है, लिमिट x इज टेंडिंग टू 3, एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर अपॉन क्या है x माइनस 3 इज इक्वल टू f ऑफ 3। ध्यान से समझना मेरी बात, ध्यान से समझना मेरी बात, पहले इसको हटाता हूँ, आपको समझाने की कोशिश करता हूँ मैं, समझो। यहाँ पे f ऑफ 3 होगा, पहले समझो मेरी बात। अगर x की वैल्यू बाबू यहाँ पे 3 पुट कर दोगे 3, तो 3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर क्या मिलेगा यहाँ पे 0, और यहाँ पे भी क्या मिलेगा 0, तो 0/0 का ये फॉर्म बन रहा है। इसका मतलब एक रूल होता है एल हॉस्पिटल लॉ, क्या होता है एल हॉस्पिटल रूल। तो एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है, क्या कहता है एल हॉस्पिटल रूल समझिएगा, इंडिविजुअल न्यूमरेटर को भी न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करते हैं, और इंडिविजुअल क्या डिनोमिनेटर को भी क्या करते हैं डिफरेंशिएट करते हैं। अगर 0/0 का फॉर्म हो या फिर इंफिनिटी बाई इंफिनिटी का अगर फॉर्म हो, तो न्यूमरेटर को भी डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जो भी फंक्शन होगा, और डिनोमिनेटर को भी क्या करोगे डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। लेकिन कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि कब तक डिफरेंशिएट करोगे, जब तक 0/0 का फॉर्म खत्म ना हो जाए। ये 0/0 का फॉर्म जब तक मिलेगा तब तक हम क्या करेंगे डिफरेंशिएट करेंगे, और जैसे ही हमें 0/0 का फॉर्म मिलना बंद हुआ वहां पे स्टॉप हो जाओ, और लिमिट को क्या करो प्रॉपर्टी यूज करो, और या डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करो और आंसर आ जाता है आपका। तो एल हॉस्पिटल का मतलब क्या हुआ कि न्यूमरेटर को भी डिफरेंशिएट करो और डिनोमिनेटर को भी डिफरेंशिएट करो, लेकिन एल हॉस्पिटल लगाया कब जाता है, जब हमें 0/0 का फॉर्म मिले या फिर इंफिनिटी बाई इंफिनिटी का फॉर्म मिले तब। जैसे यहाँ पे x की वैल्यू 3 पुट की हो तो क्या मिला है 0/0, अगर ये इंफिनिटी भी होता, अगर यहाँ पे x स्टैंडिंग टू इनफाइनाइट भी होता तो भी क्या लगता एल हॉस्पिटल रूल लगाते। क्लियर है। तो आपको एल हॉस्पिटल का कॉन्सेप्ट समझ में आया, क्या करना है डिफरेंशिएट करना है न्यूमरेटर को भी और डिफरेंशिएट करना है डिनोमिनेटर को भी, उसके बाद से लिमिट को क्या करना है सब्स्टिट्यूट करना है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अगर आया है तो क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए
तो हमारा फंक्शन क्या था बताइए, इज इक्वल टू एफ ऑफ 3। चलो डिफ्रेंशिएट करो, तो डिफ्रेंशिएशन आता है आपको? अगर डिफ्रेंशिएशन आता है तभी कर पाओगे, अगर डिफ्रेंशिएशन नहीं आता है तो नहीं कर पाओगे। तो डिफ्रेंशिएशन आता है तो बताइए, इसका एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ एक्स। कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 0। एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 और 3 का डिफ्रेंशिएशन 0। और एफ ऑफ 3 की वैल्यू क्या है, के। लिमिट क्या है, एक्स इज टेंडिंग टू 3। अब इस लिमिट को पुट करो यहाँ पे, x की वैल्यू 3, तो क्या मिलेगा बताओ, 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा 6, और k की वैल्यू क्या है 6। ये रहा इस क्वेश्चन का 10 सॉल्यूशन। आई होप आपको समझ में आया होगा, क्लियर है? अगर समझ में आया वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो ऐसे और भी मजेदार वीडियो पाने के लिए, ठीक है? चलो मिलते हैं नए ट्रिक के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।